समुद्र के किनारे बसे छोटे से गांव सी ब्रिज कोव में एक पुराना लाइट हाउस था, वीरान, टूटा फूटा और अपने अंदर एक गहरा राज छुपाए हुए। 12 साल का लियो कार्टर और उसकी दोस्त मीरा पटेल हमेशा रहस्यों को सुलझाने में दिलचस्पी रखते थे, लेकिन यह उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी रोमांचक खोज होने वाली थी। लियो उत्साहित होकर बोला, वाह मीरा, देखो ये कितना बड़ा है। मीरा ने आशंका से कहा, हाँ, और थोड़ा डरावना भी। कैप्टन एलियस, क्या आपको यकीन है कि यहाँ कोई नहीं आता? कैप्टन एलियस गंभीर स्वर में बोले, अरे हाँ, कई सालों से नहीं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह खाली है। तोते ने पंख फड़फड़ाते कहा, सीक्रेट्स, सीक्रेट्स। जैसे ही वह लाइट हाउस के अंदर गए, अंदर धूल जमी हुई थी और लकड़ी का फर्श चरमरा रहा था। मीरा ने टॉर्च की रोशनी दी और तभी दीवार पर अजीब निशान दिखे। मीरा ने टॉर्च की रोशनी में देख के चौंकते हुए कहा, लियो देखो, ये कोई आम खरोंच नहीं, ये एक गुप्त दरवाजा है। लियो उत्साह से जोश में आकर बोला, तो फिर इसे खोलने में देरी कैसी? लकड़ी के दरवाजे के चरमराने की आवाज आई और गुप्त दरवाजा खुल गया। दरवाजे के पीछे एक पुराना संदूक रखा था, धूल से ढका हुआ। अंदर था एक पुराना पीला पड़ा नक्शा। कैप्टन एलियस ने धीमे स्वर में कहा, यह ब्लैक बियर्ड के खोए हुए खजाने की निशानी है। लेओ हैरानी से बोला, तुम कहना चाहते हो कि असली समुद्री लुटेरों का खजाना? तोता मजेदार स्वर में बोल उठा, खजाना, खजाना, सोना चांदी, सोना चांदी। हाथों में लालटेन लिए वे अंधेरी सुरंग में उतरने लगे। ठंडी हवा में नमी थी और पानी टपकने की आवाज आ रही थी। मीरा डरते हुए बोली, क्या हम सच में इसे कर रहे हैं? लेओ मुस्कुराकर बोला, अब तो वापस नहीं जा सकते। लेकिन वे अकेले नहीं थे अंधेरे में, किसी की निगाहें उन पर टिकी थीं। मीरा ने धीरे से कहा, लेओ, तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? लेओ फुसफुसाते हुए बोला, हाँ, कोई हमारा पीछा कर रहा है। वे एक विशाल कक्ष में पहुंचे जहां दीवारों पर अजीब निशान उकेरे गए थे। बीच में एक पत्थर का मंच था जिस पर एक जटिल पहेली बनी थी। मीरा जोश में आकर बोली, मैं इसे समझ सकती हूं, यह एक गुप्त कोड है। लेओ ने उत्साहित होकर कहा, तो जल्दी इसे सुलझाओ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जैसे ही मीरा ने गुत्थी सुलझाई, पत्थरों के घिसटने और एक दरवाजे के खुलने की आवाज आई। दरवाजा खुलते ही सामने एक गहरी पानी भरी सुरंग थी और पास में ही एक पुरानी लकड़डंडी की राफ्ट तैर रही थी। तीनों ही राफ्ट पर सवार हो गए। लेओ झुंझलाते हुए बोला, अब हमें तैरना पड़ेगा? कैप्टन एलियस हंसते हुए, अब हमें राफ्ट के सहारे आगे निकलना होगा। और फिर सुरंग के अंत में वह मिला, सोने चांदी से भरा एक पुराना संदूक जो सदियों से किसी के इंतजार में था। लेओ ने आश्चर्य से कहा, हमने सच में इसे ढूंढ लिया। मीरा हंसते हुए बोली, कोई यकीन नहीं करेगा। लेकिन तभी अंधेरे में से एक काली छाया निकली। वह रहस्यमयी शख्स सामने आ चुका था। रहस्यमयी आदमी गंभीर स्वर में बोला, यह खजाना अब मेरा होगा। लेओ मजबूती से बोला, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा बोल के दोनों ही सुरंग में भागने लगे और अटपटी सुरंग में रास्ता करके दोनों बाहर आ गए। खजाने की हिफाजत कर ली गई थी और वह लाइट हाउस जो वर्षों से अंधेरे में था फिर से रोशनी से जगमगाने लगा। लेओ मुस्कुराते हुए बोला, यह हमारी अब तक की सबसे बड़ी एडवेंचर थी। मीरा ने हंसते हुए कहा, अगली खोज के लिए तैयार रहो। और इस तरह लाइट हाउस का रहस्य सुलझ गया। लेकिन क्या यह उनकी आखिरी खोज थी या फिर कोई नया रोमांच उनका इंतजार कर रहा था?